दोस्तों, क्या आपने कभी उस इनविजिबल प्रिजन या अदृश्य जेल के बारे में सोचा है जो इंसान को धीरे धीरे उसकी आजादी छीन लेता है। आज मैं आपको एक पेशेंट की कहानी शेयर करना चाहूंगा। 65 इयर्स के ये एल्डरली जेंटलमैन थे। अपने ग्रैंडसन के साथ खेलने का सपना था इनका, लेकिन पिछले 5 साल से इनकी जिंदगी बस इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती थी कि बाथरूम और बेड। रात में 6-7 बार उठना, कहाँ जर्नी पे जाना है, जर्नी का सोचते ही डर लगने लगता था। दोस्तों के साथ कभी पार्टी पे जाना सोच नहीं पाते थे। पोते को जब गोद में उठाते थे तो दिक्कत होने लगती थी कि यूरिन ना निकल जाए। और इनको प्रॉब्लम थी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की, एक ऐसी स्थिति जहां प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है और यूरिन की नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उस पर दबाव डालती है। जब तक दवाएं काम करती हैं तब तक अच्छा, लेकिन जब दवाएं काम करना बंद कर देती है तो यूरोलॉजिस्ट सलाह देते हैं सर्जरी की। लेकिन उनको जब पता चला कि सर्जरी में यूरेथ्रा के द्वारा एक उपकरण डाला जाएगा और फिर अंदर से काट के उस यूरेथ्रा के रास्तों को बढ़ाया जाएगा, 3-4 दिन के लिए एडमिशन, ब्लीडिंग का रिस्क, सेक्सुअल फंक्शन पे असर, वो उस बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी दुविधा में पाया जहां एक समस्या का इलाज दूसरी नई चिंताएं लेके आ सकता। और यहीं पर आज हम इस नए मेडिकल फील्ड के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जो बीपीएच के इलाज को बिना सर्जरी, बिना किसी चीरे के, बिना सर्जरी के ठीक कर सकती है, जिसका नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि प्रोस्टेट एक पौधे की तरह है जिसे बढ़ने के लिए ब्लड से न्यूट्रिशन चाहिए। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन या पीएई में हम थाई या रिस्ट पर एक सुई के निशान जितने छोटे रास्ते से एक बारीक से कैथेटर को डालकर एक्सरे गाइडेंस में सीधे प्रोस्टेट की जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं उन तक पहुंचते हैं। फिर कुछ छोटे पार्टिकल्स द्वारा हम प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई उन आर्टरीज को बंद कर देते। सो ये हमला जो है प्रोस्टेट पे नहीं है बल्कि उसकी सप्लाई लाइन पे होता है। नतीजा क्या होता है कि प्रोस्टेट की ब्लड और न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है और वो सिकुड़ने लगती है। जैसे जैसे ये सिकुड़ेगी, यूरेथ्रा पे दबाव कम होगा और पेशाब करने की रुकावट जो है इंप्रूव होती जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया एक लोकल एनेस्थीसिया में होती है। मरीज पूरे टाइम जागता रहता है, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। तो फिर आखिर पीएई या प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला, नो सर्जरी, नो स्कार, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, सिर्फ एक छोटा सा रिस्ट या थाई पे मार्क आता है। नो जनरल एनेस्थीसिया, अगर हार्ट और लंग्स के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत सेफ है। रिस्टोरेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, आपके सेक्सुअल्स कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट कि कम हॉस्पिटल स्टे। ज्यादातर मामलों में 24 घंटे या ये डे केयर प्रोसीजर होता है, फास्ट रिकवरी होती है, 2 से 3 दिन में अपनी पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। अब सवाल आता है कि खर्चे का। देखिए, सीधी बात है कि टेक्निक ट्रेडिशनल सर्जरी की तुलना में ऑलमोस्ट इक्वल है। शायद हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा महंगी हो, लेकिन असली जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है सर्जरी में, लंबा हॉस्पिटल स्टे, एनेस्थीसिया, दवाओं का खर्चा, इसके बाद 4 से 6 दिन तक भारी सामान नहीं उठाना, लंबे समय तक कैथेटर रहता है, आप एक बैग लेके घूम रहे हैं। पीएई में हम अक्सर एक दिन में ही हॉस्पिटल का स्टे रहता है, जल्दी काम पे आप वापस लौट जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। बिना डर के सोना, ट्रेवल करना, परिवार के साथ अपना समय बिताना और इमोशनल और साइकोलॉजिकल फ्रीडम की कोई कॉस्ट नहीं होती है। ये इन्वेस्टमेंट है सिर्फ प्रोस्टेट की सर्जरी में नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में भी। तो किन लोगों को इन ऑप्शन पे विचार करना चाहिए? 50 साल से अधिक एज के अगर आप मेल हैं जिनको बीपीएच दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर जो सर्जरी के रिस्क और साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, खासकर सेक्सुअल साइड इफेक्ट से, जिन्हें दूसरी बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम, डायबिटीज की वजह से सर्जरी का रिस्क अधिक है, डेफिनेटली वो पीएई के बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं। जो जल्दी से जल्दी नॉर्मल एक्टिविटीज में लौटना चाहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। मॉडर्न मेडिसिन का एम सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं है बल्कि मरीज के रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए ऐसा करना है। मेरे इन जो पेशेंट्स का मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे पीएई कराया, अगले दिन वो घर चले गए थे, 1 हफ्ते में पार्क में अपना घूमना शुरू कर दिया था और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक तीर्थ यात्रा की प्लानिंग भी कर ली थी। सो अगर आपके परिवार के सदस्य को बीपीएच की प्रॉब्लम है, सो एक यूरोलॉजिस्ट से भी मिलिए, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, समझिए दोनों की बातों को, दोनों की ओपिनियन जरूर लीजिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि
पीएई क्या आपके लिए एक ऑप्शन है? आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इस वीडियो को अपने डेफिनेटली मेल फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, स्पेशली एल्डरली मेल्स, क्योंकि बुढ़ापा सिर्फ ये नहीं कि अब बुढ़ापा हो गया तो ये सब प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, नहीं। आपको एक गरिमापूर्ण और खुशहाल जीवन के आप हकदार हैं, और वो भी ऑप्शंस साइंस के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब बिना सर्जरी के लिए भी पॉसिबल है। अगर इनलार्ज प्रोस्टेट बीपीएच के बारे में आपके कोई सवाल है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन के बारे में सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।